आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, उसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। टू का फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया क्या है हमारा 528 मीटर स्क्वायर। फिर द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ कितनी है? इस लेंथ इज इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सपोज अगर हमने ब्रेथ x माना तो लेंथ कितना हो गया? लेंथ विल बी इक्वल टू 1 मोर देन मीन्स प्लस ट्वाइस मीन्स 2x। अगर हमने ब्रेथ x माना तो लेंथ विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2x मीन्स 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ये हमारा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब हम ब्रेथ को x मीटर लेट कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू x मीटर। ठीक है, हमने ब्रेथ को x मीटर लेट कर लिया। अब लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ विल बी देयरफॉर लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू क्या हो जाएगी? क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ हमने x लेट किया है। अब देखो कैसे लिखेंगे। 1 मोर देन मीन्स प्लस ट्वाइस मीन्स 2 इट्स ब्रेथ। 1 इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नो दैट एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये सबको पता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया क्या गिवन है हमारा? 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ कितना है हमारा? x मीटर इंटू ब्रेथ कितना है? 1 प्लस 2x। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 528 इक्वल टू x इंटू 1x प्लस x इंटू 2x 2x स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर चला जाएगा तो माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है इस सिचुएशन की, इस प्रॉब्लम की। ठीक है, तो हेंस हम क्या लिख सकते हैं? हेंस लेंथ एंड ब्रेथ satisfies the quadratic equation। quadratic equation जो हमारी लेंथ है और ब्रेथ है वो सेटिस्फाई कर रही है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है, उसकी ब्रेथ हमने उसका एरिया दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ दी गई है, लेंथ इज इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस इज इट्स ब्रेथ। तो हमने ब्रेथ को x मीटर लेट किया, उसके बाद लेंथ हमें पता चल गई 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ 1 प्लस 2x। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। हमने लेंथ लिखा, ब्रेथ लिखा, उसके बाद उसको सॉल्व किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन के आई। तो हमने कह दिया हेंस लेंथ एंड ब्रेथ सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमारे 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पहला कॉन्सिक्यूटिव मीन्स कॉन्टिन्यूटी में पहला इंटीजर, उसके बाद दूसरा इंटीजर। सपोज हमारा पहला इंटीजर x है, दूसरा इंटीजर हमारा x प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा इंटीजर x प्लस 3 मीन्स इन कॉन्टिन्यूटी इज कॉन्सिक्यूटिव नंबर। देखिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम। इसमें हम फर्स्ट इंटीजर को लेट कर लेते हैं। लेट द
फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स। पहले इंटीजर को हमने एक्स लेट किया, सपोज किया। अब दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा, इसका +1, ठीक है। देयरफॉर द सेकेंड इंटीजर इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। पहला इंटीजर हमने x सपोज किया, सेकेंड इंटीजर हमारा हो गया x प्लस 1। क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो ये हमारा पहला इंटीजर है x, दूसरा इंटीजर है x प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा हमारा 306। तो ऐसे लिख लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन according to the question the product of two integer, प्रोडक्ट हो गया x प्लस 1, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज 306 इक्वल टू 306। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 एक्स इक्वल टू 306। इसे लेफ्ट 306 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, हेंस द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर दैट इज x एंड x प्लस 1 सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेंस द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स satisfies the quadratic equation। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट सॉल्व। थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या है, रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम है। जो एज रोहन की है उससे प्लस 26 ईयर्स उसकी मदर की एज है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब जो प्रेजेंट एज, करंट एज रोहन की है और उसकी मदर की है, उस एज उससे में +3 ईयर्स अगर हम ऐड करेंगे फ्रॉम नाउ, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा हमारा 360। समझ में आया। हमारी रोहन की एज सपोज x है और उसकी मदर की एज, करंट एज क्या है x प्लस 26। तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी मदर की क्या एज हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। रोहन्स मदर एज, लेट द करंट एज ऑफ रोहन, let the current age of Rohan equal to x। हमने करंट एज रोहन की क्या मान ली x, तो उसकी मदर की एज क्या होगी, करंट एज x प्लस 26। Therefore current age of Rohan's mother क्या हो जाएगा x प्लस 26, ठीक है। नाउ रोहन एज आफ्टर 3 ईयर्स, रोहन की एज आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगी, करंट एज x है तो आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा x प्लस 3। नाउ रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, करंट एज में +3 ईयर्स कर देंगे, जो करंट एज है उसमें +3 ईयर्स कर दिया। तो रोहन एज आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो गया x प्लस 3 एंड रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 एंड रोहन्स मदर एज आफ्टर 3 ईयर्स विल बी x प्लस 26 प्लस 3।
इतनी बात समझ में आई, बहुत ही सिंपल है। करंट एज हमने रोहन की मानी x, उसके बाद करंट एज उसकी मदर की हो गई x + 26 बिकॉज रोहन्स मदर इज़ 26 ओल्डर देन रोहन। फिर रोहन की एज 3 साल के बाद क्या हो जाएगी, करंट एज में हमने 3 ईयर्स प्लस कर दिया, उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, जो करंट एज है x + 26 उसमें हमने 3 ऐड कर दिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद उनके जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 360। प्रोडक्ट मीन्स 3x + 3 और x + 26 + 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं। x + 26 + 3 कितना हो जाएगा, 29। नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर एज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज x + 3 इंटू x + 29। x + 3 रोहन की एज है आफ्टर 3 ईयर्स, x + 29 है रोहन की मदर की एज आफ्टर 3 ईयर्स, विल बी इक्वल टू 360। ये हमारा 360 क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स विल बी 360। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू एस x² प्लस x इंटू 29 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 29 कितना हो जाएगा, 9 3 से 27, 3 2 से 6 7 87 इक्वल टू 360। सॉल्व करते हैं आगे। x² प्लस 29 प्लस 3 कितना हो गया, 32x प्लस 87, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 360 को, माइनस 360 इक्वल टू 0। x² प्लस 32x 36 माइनस साइन आएगा, 360 का माइनस साइन है, बड़ा नंबर है तो 360 माइनस 87 कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 7372। तो ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द सिचुएशन विच इज़ मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड। हेंस हम क्या कह सकते हैं, एज ऑफ रोहन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। हेंस age of Rohan satisfies the quadratic equation। समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। रोहन मदर एज है 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की अगर प्रेजेंट एज हमने x मानी तो उसकी मदर की करंट एज होगी x + 26। रोहन की एज आफ्टर 3 ईयर्स, उसकी करंट एज में हम 3 ईयर्स प्लस कर देंगे तो रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, जो करंट एज है x + 26 उसमें हमने 3 ऐड कर दिया। फिर दोनों का प्रोडक्ट जो है आफ्टर 3 ईयर्स हमें क्या दे रखा है, 360, उसको हमने सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक